मैं फर्स्ट। अरे मामा, ये भुलक्कड़ राव तो भुलक्कड़ है ही, हाँ। पर उसके घर पे आना हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ यार, महीने में एक आध चक्कर लगाना चाहिए। हाँ। अच्छी पार्टी है? नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छी खातिरदारी करता है। हाँ। शर्ट उतारो, मैं कहती हूँ शर्ट उतारो। नहीं उतारूंगा। लेकिन ये शर्ट मैं क्यों उतारूं? क्योंकि आज मैं तुम्हारी जम के पिटाई करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ये खराब हो जाए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है? मैंने तुमसे कम से कम 40 बार कहा है कि दूध का बिल भर देना। भरा? गलत, एकदम गलत। ये सरासर झूठा इल्जाम है। तुमने सिर्फ 36 बार ही कहा था। ओहो, ये याद है कि 36 बार कहा था। ये पता है कि दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया है। कमाल है। बेटो बेटो, मुझे पता ही नहीं था कि हमारा दूध वाला दूध देता है। मैं समझता था उसकी भैंस देती होगी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आज शाम तक दूध का बिल भर देना। नहीं, मैं मशहूर हॉकी प्लेयर और दूध का बिल भरूंगा कभी नहीं। तुम हॉकी प्लेयर कब से बन गए? तो मैं कौन हूँ? इंश्योरेंस एजेंट। हाँ, वही मशहूर इंश्योरेंस एजेंट भुलक्कड़ राव। और दूध का बिल मैं नहीं भरूंगा, मैं नहीं भरूंगा। नहीं भरोगे? नहीं भरूंगा, नहीं भरोगे? नहीं भरूंगा। तो ये लो। कैसे नहीं भरोगे? अब भरना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाओगे। मामा चलो। देखो, एक सच्चे पड़ोसी का फर्ज है कि वो अपने सच्चे पड़ोसी की मदद करे। हाँ। बजा। पर मामा आपका कसूर क्या है? रघु तेरा यही एटीट्यूड मुझे घंटी बजा। घंटी? ओह, मेरा हाँ बिल याद से भर देना। रघु और मामा जी याद है? वाह, इसे कहते हैं असली मर्द। आंधी आए तूफान आए लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट न जाए। वाह, हम तो ठीक है, लेकिन तू कुछ प्रॉब्लम में लग रहा है। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मैं अंदर बीवी के साथ ताश खेल रहा था। ताश? हाँ हाँ, हमें पता है। आई, बैठिए 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 मामा जी, बैठिए बैठिए। मैं कहाँ बैठूं? यार बैठ बैठ। दरअसल वो क्या है ना भुलक्कड़, मैं तेरे साथ अपना दुख बांटने आया हूँ। रघु, कैसा दुख रे? अरे 26 साल की उम्र के बाद एक मर्द को क्या दुख हो सकता है? बीवी का दुख, बीवी का। रघु रघु रघु, हम दोनों एक ही कांटों भरी डगर के मुसाफिर हैं। बड़े घर की बेटी से शादी करने का यही घाटा है। अरे मेरी बात कुछ सुनती ही नहीं है। बस घमंड है, दहेज में लाई अपनी दौलत का। बहुत दहेज लाई थी? हाँ। नहीं, मेरा इसीलिए बहुत घमंड करती है ना। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ भुलक्कड़, एक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को दिखा दे, उसको बता दे कि वो भी काम का मर्द है, वो कितना बहादुर है, तब जाकर उसकी बीवी कहीं उसकी इज्जत करती है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तू एक काम कर, 2-4 को टपका डाल और 2-4 साल जेल चला जा, फिर तक तेरी बीवी तेरी क्या इज्जत करती है। अरे मोहल्ले वाले और बीवी कहेंगे सलाम भाई। भुलक्कड़, इनकी बातें भूल जाओ। हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा है। सुन तो ले। अरे सुन, मेरा एक दोस्त है मुलुंड घाटे, वो सुपर हिट फ्लॉप एक्टर है। फ्लॉप एक्टर है, उसके पास चलते हैं, वो ही कोई तोड़ निकाल सकता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। चलो। बेटे सलीम, मरामात नहीं, अपन को करना क्या है? अमा यार घाटे, तू कैरेक्टर से बाहर निकल और घाटे बन जा। ये ले तेरी मूंछ और यहाँ बैठ। बैठ जा। सुन, अब प्लान सुन। आज रात को ठीक 1 बजे तुझे भुलक्कड़ के घर आना है और चोरी करनी है। चोरी करनी है? अरे बीवी मुझे पिटेगी। अमा यार, आगे भी तो सुन। छिलके के साथ आम खाएगा क्या? छिलका तो उतरने दे। हाँ। देख, चोरी के बाद तू अपनी बीवी पारो को बोलना, अरे डार्लिंग पारो, वो साला चोर, वो तेरे गहने और सारे पैसे मैं यूं वापस लेकर आता हूं। ये समझा? मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ। इसे चोरी का माल वापस लेकर अपनी बीवी कंचन के पैरों में पटक दूंगा। कंचन मेरी बीवी का नाम है। मामा, मेरी बीवी का नाम क्या है? जाने दे। पारो, अबे तेरी बीवी का नाम पारो है। पारो है। अरे यार रघु, अरे यार क्या हो गया? हाँ। ये चोरी का मामला बहुत टेंशन का मामला है, कहीं हम फंस नहीं जाए यार। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी मामा जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरा प्लान एकदम फूल प्रूफ है। ये घाटी बहुत अच्छा एक्टर है, चोर की एक्टिंग अच्छा कर लेगा। अरे यार, ये मुलुंड घाटे के साथ सौदा करना कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए। अरे क्यों आप चिंता करते हैं मामा? आई एम देयर। नो, 1 सेकेंड। हाँ देखो, घाट, अरे घाटे बोले यार। सुन, मेकअप एकदम चोर की तरह होना चाहिए,
और चोर की तरह पेश आना, और हम लोगों से अगर बात भी करनी हो ना तो चोर की तरह बात करना, किसी को कोई शक ना हो, समझ गए? तो लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या? रात को 9 से 12 का शो है मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे भाई को भेज दूंगा। हाँ। वो भी अपकमिंग एक्टर है यार। वेरी गुड, वेरी गुड। सुन भुलक्कड़, इसको अपना एड्रेस दे दे। आजा, एड्रेस दे दे। किसके घर का? अबे गधे, तेरे घर का एड्रेस दे दे। हाँ, और अपने भाई को सब कुछ समझा देना। हाँ। ओके? मुलुंड घाटे, हाँ। रात को ठीक 1 बजे 1 बजे हम लोग तेरे भाई को गेट के पास मिलेंगे। ओके, बाय बाय बाय। गुड बाय। तबेले का एड्रेस? लेकिन चुराना क्या है? भैंस? प्रभु जी, अरे 1 बज गया, घाटे का भाई अब तक आया क्यों नहीं? अरे आता ही हो गया। ये आ गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कंफर्म कर लेते हैं, आप कौन है? चोर। घाटे घाटे, वेरी गुड। यहाँ वहाँ कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, चोरी अंदर करनी है यहाँ पर। आप लोग? हाँ भाई, हम ही लोग हैं और यही घर है, यही चोरी करनी है। आओ आओ, चलो चलो। आओ। अरे शर्माओ मत यार। ध्यान से सुनना चोर, हाँ बोलो। आप भी नहीं, वो चोर है। ये रहा घर का नक्शा। इसमें वो सारी जगह रेड पेन से मार्क कर दिए जहाँ जहाँ पर कीमती चीजें रखी है। ये नक्शा और ये अलमारी की चाबियां। साहब, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अपने ही घर में चोरी? अरे यार, तेरी भाई से सारी बातें हो चुकी हैं, तू जा चोरी कर। अब भी गया और अब भी आया। अरे अरे यहाँ से गए पीछे। वेरी फास्ट। बचपन से कर रहा हूं ना, अभी मैं जाऊं? हाँ जा जा। चलो जाओ। हाँ? अरे जाने से पहले ये मेरा बटुआ तो लेके जा मेरे भाई। भाई, आपने मुझे भाई का, मुझे एक चोर को भाई का भैया। अरे अबे बाकी का रोना धोना कल पूरा कर लेना, चल भाग। कल वापस मिलना है? पर क्यों? माल वापस करने। अब जाओ। बड़े भैया, यार इसको दफा करो, निकल यहाँ से। आपका नक्शा, हाँ नक्शा, आपकी चाबी। चाबी। अरे क्यों डांट रहे हैं उसको? यही एटीट्यूड आपका पसंद नहीं है मुझे। यार टेंशन हो रही है मेरे को यार, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी मामा, कल जाएंगे, सारा माल वापस ले आएंगे, खेल खत्म। दादा, रो मत मेरे भाई, रो मत। मैं ये चुन चुन के मारूंगा। जितनी हड्डियां तुम्हारी तोड़ी है ना, उतनी हड्डियां चुन चुन कर तोड़ूंगा उन लोगों की। चाइना काउंटर रे। हाय क्या बात है, क्या बात है। अरे रघु, ब्लॉक कहाँ, ये तो सुपर हिट है भाई। सुपर हिट है, सुपर हिट। वैसे कल का शो कैसा रहा छोटे घाटे? मेरे भाई को अपने घर में चोरी करने के लिए बुलाया और तुम लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई? ये क्या बात कर रहे हो? हमने उसे हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा ये जब जा रहा था ये भुलक्कड़ के गले लगकर खूब रोया भी। दादा दादा खोटा बोलता दादा। दादा, जब मैं इनके तबेले से भैंस चुराने ही वाला था तो इनके आदमियों ने मेरी ये हालत बना दी। चुन चुन के मारूंगा। ये क्या क्या बोल रहा है? देखो भैया, तुम ये भैंस भैंस क्या कर रहे हो? कल तुम हमारे यहाँ आए थे। हाँ बोला। उसके बाद तुमने चोरी भी की थी। नहीं दादा, जब मैं इनके तबेले से इनके भैंस को चुराने ही वाला था तो इनके आदमियों ने मुझे खूब पीटा। चुन चुन के मारूंगा। तुम क्या बोल रहे हो यार? तबेला तबेला क्या कर रहा है मेरे भाई? तुम तो हमारे यहाँ था अच्छे खासे घर में और तुमने चोरी भी की थी। चोरी? तुमने अपने घर का एड्रेस दिया था क्या? तुमने तबेले का एड्रेस दिया था? इधर का एड्रेस। रघु, ये तो तबेले का ही एड्रेस है। ओ भाई भुलक्कड़, ये क्या है ये? लगता है मैंने घर का एड्रेस देने के बजाय गलती से दूध का बीरी दे दिया। ठीक है यार, घाटे भड़क क्यों रहे हो? देखो खर्चा पानी दे देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। मामला खत्म नहीं, मामला शुरू। हाउ इज दैट? अगर कल ये तबेले में था तो भुलक्कड़ के घर में कौन था? असली चोर होगा। I think you're I right. think so because घबराइए मत, आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं हूं ना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि रात को आप सोती कहाँ हैं? पलंग पर। पॉइंट। हवलदार,
नोट करो कि रात को ये पलंग पर सोती हैं। हम लोग जरा बाहर घूम कर आते हैं। अरे आप चले गए तो मेरा क्या होगा? ये लोग कौन है? इन दोनों फुटबॉल के साथ ये जो गोल पोस्ट जैसा खड़ा है, ये मेरे पति है। ठीक है ठीक है, और आप दोनों? पता नहीं कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति के दोस्त है, हमारे पड़ोसी है। ये रघु है, इनके मामा है। रात को आप दोनों कहाँ थे? घूमने गए, पिक्चर देख रहे थे, घूम पिक्चर रहे देख थे। रहे। देखिए, डिसाइड करके बताइए कि रात को कहाँ थे आप दोनों? क्या कर रहे थे? तो घूमने पिक्चर डिसाइड कर लीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ डिसाइड। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग कल रात घूमने निकले और हमें एक पिक्चर हॉल दिखाई दिया और हम पिक्चर देखने चले गए। बस सिंपल सिंपल। सिंपल। आप कहाँ थे? मैं ये तो जाहिर सी बात है कि अपनी पत्नी के साथ पलंग पे सो रहे होंगे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बीच में मेरी आंख खुली थी, तब ये पलंग पर नहीं थे। तुम्हें कहा था। कहाँ थे? ठीक है, मुझे याद करने दो। एक्सक्यूज मी, मैं गेट के पास खड़ा था तो मेरे साथ कोई 2 आदमी थे। क्या मतलब है? कौन थे वो? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मेरे पास कोई तीसरा आदमी भी आया था। तीसरा कौन? तीसरा कौन? 2 आदमी थे। इसके बाद तीसरा आया था कौन, कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक से बोलिए ना। वह देखो भुलक्कड़, पैदा होने से लेकर अब तक की क्या सारी बातें बताओगे उनको? अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो वरना दिमाग डैमेज हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे सोचने दो। देखो, जल्दी जल्दी सोचकर बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। शहर में वीआईपी आया हुआ है, उसके बंदोबस्त की ड्यूटी भी मेरी है। इसलिए जल्दी जल्दी सोचकर बताओ। कौन है ये? सोचो सोचो। हम लोग जरा घर पे जाके सोचते हैं। ओके, थैंक यू सर। बाय सर, मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। मेरे गहने। अरे रघु, मामा जी, मुझे याद आया। कल रात को यहाँ कहा 2 आदमी मिले थे ना, वो आप थे। हाँ, हमें पता है। आजा। अरे सुनिए ना मामा जी, सुनिए। मेरी बीवी भी यही कह रही थी, उन्हें पता होगा। जाओ उनसे पूछ कर कल रात को 1 बजे हमारे घर में आप दोनों क्या कर रहे थे? पागल है क्या तू? इसने अपनी बीवी को भी बता दिया। तो नहीं बताना चाहिए था क्या? नहीं, बताना चाहिए था। अभी पुलिस स्टेशन जाके बता के आओ, जाओ। ठीक है। अरे यार मेरे बाप, तेरा याद कर। देख, हम दोनों ने प्लान बनाया था कि तेरी बीवी का घमंड तोड़ेंगे, इसलिए हमने तेरे घर में चोरी करवाई। अरे हाँ, याद आया यार, तुम तो मेरे साथी हो। अंदर अंदर पुलिस बैठी है, हम दोनों मर गए। नहीं, सबसे पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। मामा, वो सबूत नहीं है। पर हमने तो कोई सबूत छोड़े ही नहीं। हर चोर यही समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो गई गलती। हो गई। देखो, वो नक्शा, घर का नक्शा जो हमने चोर काटे की मदद के लिए बनवाया था। अरे बाप रे, नक्शा। हाथ हटा। सॉरी। मिले उंगलियों के निशान? लेकिन मेरे गहने। मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब नक्शे में गहने ढूंढ रहे हैं ना। सर शहर छोड़कर भाग रहे थे? हाँ, भाग नहीं रहे थे, टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। झूठा कहीं का। हैं? कौन सच्चा कौन झूठा है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। पहले तुम दोनों इस ट्रे के अंदर हाथ डुबो। अरे क्यों हाथ गंदे करवा रहे हो? क्या है कि घर पे पानी भी नहीं है, नहाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। हमारे जेल में 2 बाथरूम सदियों से सूने पड़े हैं, खूब पानी आता है वहां। डुबो। हाँ ठीक है। चलिए आप भी। इसको क्या फ्रेम करवा के यादगार के तौर पे घर पे रखेंगे आप? जी नहीं, पुलिस स्टेशन में टांगेंगे। ओह वेरी नाइस, मॉडर्न। Nice, good. अच्छा, वेरी गुड। चलो मिस्टर भुलक्कड़, आप भी मैं क्यों? आइए। अरे चलिए आइए। हाँ, तो इनका कहना यह है कि कल रात को 1 बजे इनके साथ गेट पर आप दोनों थे। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये भूल रहे हैं हाँ। कि हम दोनों इनके साथ थे। हाँ, ये अपने आप को बचाने के लिए हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। भुलक्कड़ भैया, ध्यान से याद करके सोच के बताओ, क्या हम दोनों कल रात को आपके साथ थे? जहाँ तक मेरा ख्याल है। ख्याल नहीं, पक्का 100% सोच के डेफिनेट बोलो कि हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं थे।
नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे, नहीं थे, शायद दूसरा कोई होगा। देखा 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 आपने अभी बोला उसने। सेठ जी चोर पकड़ा गया। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू। चोर है मामा, चोर है भुलक्कड़। ये मुबारक हो, मुबारक हो। मैं चोर मारा गया। अरे मामा, बहुत मार पड़ रही है बेचारे को। कुछ करना पड़ेगा। करिए ना। इंस्पेक्टर, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। 3 रुपए लगेंगे। जाने दीजिए। आप दोनों के यही एटीट्यूड्स मुझे पसंद नहीं है। शराब। अरे इतना क्यों मार रहे हैं उस बेचारे को? अरे चोरी किया उसने, वो भी अपने बीवी के गहनों की। मार तो पड़ेगी ना। प्लीज उन्हें मत मारिए इंस्पेक्टर साहब। मैडम मारेंगे नहीं तो गहनों का पता कैसे बताएगा? सर कुछ बताया उसने? नहीं बताया सर। अब वो कह रहा है कि चोरी भी उसने नहीं की है और ये चोरी का आइडिया भी किसी और का था, और किसका आइडिया था वो भी उसे याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है? हाँ। और मारो। अरे मार से तो अच्छे की याददाश्त लौटाई है, वो क्या चीज है? अरे अच्छों की ना, ये तो बच्चा है, छोड़ दीजिए ना, गलती हो गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब नहीं याद आ रहा तो जाने दीजिए, जो उसके पीछे पड़े हैं। आप बीच में मत बोलिए। हवलदार जाओ, लगे रहो। जी साहब। देखा, मैंने कहा था दूसरे के पंगे में मत पड़। अब फंस गए ना। बाय द वे, आपने कहा था मामा कि पड़ोसी की मदद करना इंसान का फर्ज होता है। ऐसा कहा था मैंने। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। अरे इट इज टू लेट। साहब, पक्का फिर पकड़ा गया। एक आदमी की जान लेने की कोशिश की इसने। ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। बिठाओ इसका, बिठाओ। चल चल इससे मैं बाद में निपटूंगा। अरे आप दोनों बात कीजिए, बात। आप दोनों से कह रहा हूँ, पहचाना कि नहीं उस रात को बंगले में? पहचाना। कैसे नहीं पहचानेंगे? कैसे है भैया? पर आप जैसे भले और नेकदिन इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे तूने जो चोरी की थी ना, उसका फल भुगत रहे हैं। हमारे दोस्त की पिटाई हो रही है अंदर, बड़े भैया की। हाँ, तेरे बड़े भैया की। आप मत घबराओ, मैं सब संभाल लूंगा। उनका कितना बड़ा एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुझे कितना प्यार से कहा था, भाई उनकी पिटाई मैं नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये तो बहुत ही कमाल का इमोशनल चोर है। क्या आप अपना गुनाह कबूल कर लेंगे? हाँ, अरे बाबा, वैसे भी 14 साल के लिए अंदर जा रहा हूँ, 4 साल और सही, टोटल मिलाकर 18 साल हो जाएंगे। शायद मुझे सरकार इसके बाद पेंशन भी देना शुरू कर दे। अरे तुझे कुछ भी दे दे, लेकिन हमारा नाम मत लेना बस। साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, वो चोरी मैंने की है, बड़े भैया को छोड़ दीजिए। क्या? अरे सखाराम, रोको भाई, रोको। रोको। और मेरे गहने? वो तो मेरे घर पर है। अरे भाभी जी कहाँ गई? अरे चाबी और एड्रेस तो लेती जाइए। बस संभल के। यार ये और कहाँ लाए? ये लो, तेरा घर है ये। यार रघु, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यार मैंने तो चोरी नहीं की थी, फिर पुलिस ने मुझे क्यों पिटा? यार, अरे तू भूल गया, तेरी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग ने एक प्लान बनाया था, तेरे घर पे चोरी का प्लान। इम्प्रेस? हाँ, बीवी को इम्प्रेस? हाँ, लेकिन तुम्हारी प्लान की वजह से मेरी बीवी तो और भड़क गई होगी। ये मुंह लेके मैं उसके पास कैसे जाऊँ? अरे हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरी पहचान का एक सुपरहिट फ्लॉप एक्टर है। उसका नाम है घनश्याम नाटे। उसको बोलेंगे कि वो एक गुंडा बन जाए और तेरी बीवी को छेड़े, और फिर तू एक हीरो की तरह आ जाना और तेरी बीवी को बचा लेना। कैसा लगा आइडिया?